नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एलडीसी गुरु में। आज मैं आपको रेलवे कर्मचारी को मिलने वाली सैलरी के बारे में बताऊंगा। वे रेलवे कर्मचारी जो टेक्नीशियन के पद नियुक्त है, उसे कितनी सैलरी मिलती है, उसका बेसिक क्या है, उसे कौन कौन से अलाउंस मिलती है, इन सब के बारे में आपको मैं डिटेल से बताते हैं। इससे पहले आप अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि अगला जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आप सबों तक पहुंच पाएगा। इस चैनल के माध्यम से रेलवे में जो भी कर्मचारी टेक्नीशियन या जेई का तैयारी करना चाहते हैं, डिपार्टमेंटल परीक्षा देना चाहते हैं, उसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन पीडीएफ के द्वारा फ्री में उपलब्ध कराने का कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं। सैलरी स्लिप, ये रियल सैलरी स्लिप है। ये आप देख पा रहे हैं ना, ये देखिए जूम करके आपको दिखाते हैं। ये सेंट्रल रेलवे नागपुर डिवीज़न, ये मेरा ही है। मैं टेक्नीशियन 3rd में हूँ, 3 में मैकेनिकल डिपार्टमेंट फीटर ट्रेड से थे। तो मेरा ज्वाइनिंग 2020 में हुआ था और 6 महीना की इसमें ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद जो सैलरी स्लिप बनती है ना, वो ट्रेनिंग से कुछ ज़्यादा मिलती है। ट्रेनिंग में तो एक फिक्स रहता है, 6 माह तक उतना ही सैलरी दिया जाता है, लेकिन ट्रेनिंग के बाद बहुत सारे अलाउंस जो रेलवे कर्मचारी को मिलती है। तो आइए देखते हैं। देखिए, कुछ मेरा पर्सनल डिटेल्स है जो मैं आपको नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि ये पर्सनल डिटेल्स सिर्फ स्वयं के लिए होता है। चलिए देखते हैं। लेवल 2 7वां पे कमीशन लेवल 2 के अनुसार देखिए, ये दिसंबर 2021 का सैलरी स्लिप है। चलिए चलते हैं। देखिए, थोड़ा जूम करके दिखाते हैं आपको। देखिए, ग्रॉस पे जो है मेरा आपको 44,776 रुपया है। उसके बाद देखिए, ग्रॉस पे 44,776 है। उसके बाद ये आपको ग्रॉस पे हो गया। उसका बेसिक मेरा जो है वो देख लीजिए, 20,500 रुपया। बेसिक के हिसाब से ही बहुत सारा अलाउंस जो है ना कर्मचारी को मिलती है। आपका जितना बेसिक बढ़ेगा उतना ही आपका बहुत सारा, वो चाहे डीए हो, चाहे हाउस रेंट अलाउंस हो, चाहे ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो, या कन्वेंस हो, या ट्रैवलिंग अलाउंस हो, वो बेसिक पर निर्भर करती है। जैसे अभी डीए देखिए, ये डीए जो है, ये देखिए डीए अभी 31% दिया जाता है सरकार की तरफ से। तो इसका हो गया आपको 6,355 रुपया। उसके बाद हाउस अलाउंस जो है ना, ये नागपुर का है। अभी आपको दिखा रहे हैं 18%, सॉरी 18% आपको अभी मिलता है यहाँ पे नागपुर के लिए। तो 36 से 90 हो गया। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस एक शहर के हिसाब से मिलती है। जैसे हाउस अलाउंस भी जो है ना, हाउस रेंट अलाउंस, ये भी शहर के हिसाब से मिलती है। तो नागपुर में 18% मिलती है, जिसको हम एचआरए बोलते हैं, जिसको हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं। तो ये 18% नागपुर में मिलती है। जैसे आप मुंबई जाइए, चेन्नई में देखिए
तो वहाँ पे आपको 27% मिलती है। और जैसे ही और दूसरा शहर जाइएगा, नागपुर से बाहर दूसरा शहर, तो वहाँ पे भी आपको 9% मिलेगा। तो ये अभी 18% का हो जाता है। बेसिक हिसाब से ये भी बनता है 3690 रुपया। उसके बाद आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस, आपको ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये भी आपको जो है ना 1769, ये भी शहर के हिसाब से बनती है। जो शहर है आपको देखिए, ये आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, ये 1769, ये भी शहर के हिसाब से बनती है। जैसे नागपुर शहर में यहाँ पे अभी 1769 हम लोग को बेसिक हिसाब से मिलता है। तो उस दूसरा शहर में इससे कम भी मिलता है, कहीं पे 1200 रुपया या 1150, कहीं कहीं मिलता है। हम लोग को अभी 1769 मिलता है। चलिए उसके बाद चलते हैं आपको कॉन्वेंस पे। ये देखिए कॉन्वेंस 1512। ये कॉन्वेंस जो है ना, ये आप एक जगह से दूसरे जगह अगर आप जाते हैं तो आपका जो यात्रा भत्ता है वो मिलता है। अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो उसमें आपको या तो पास दिया जाता है, स्लीपर का हो या एसी का हो। अगर आप ट्रेन से नहीं जाते हैं या पर्सनल कोई गाड़ी से जाते हैं तो उसके लिए आपको कॉन्वेंस दिया जाता है। पर किलोमीटर 1 किलोमीटर पे 14 रुपया का दिया जाता है। 14 रुपये किलोमीटर पर रुपया दिया जाता है। तो ये होता है कॉन्वेंस। हर किलोमीटर आपको 14 रुपया दिया जाता है अगर आप पर्सनल गाड़ी से जाते हैं या कोई सवारी से जाते हैं या अदरवाइज। उसके बाद आता है ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस का मतलब ये होता है टीए, इसको हम बोलते हैं। ये देखिए ये टीए है। ये टीए मेरा 10,950 रुपया बना था। ये ट्रैवलिंग अलाउंस अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ पे एक टीए बनता है। जैसे अगर 12 घंटा ड्यूटी हो गया तो आपको 12 घंटा में आपका 500 बनता है, मतलब 100% बनता है। 100% बनता है तो 100% का 500 हो जाता है। अगर 12 घंटा के बाद अगर कम हुआ तो फिर 70% बनता है, यानी 30%, 70% और 100% रहता है। तो 30% में आपको हो जाता है 150 रुपया, 70% में हो जाता है 350 रुपया और 100% जो बनता है तो 500 रुपया वहाँ पर मिलती है। तो इस हिसाब से जोड़ के मुझे 10,950 रुपया ट्रैवलिंग अलाउंस मिला, जिसको हम टीए बोलते हैं। तो ये भी आपको कहीं जाते हैं तो वहाँ पे जो आप काम करते हैं एक्स्ट्रा, तो वो हिसाब से मिलता है। ये सब कर्मचारी को, जैसे एमसीएम को इससे ज़्यादा मिलता है, लेकिन टेक्नीशियन चाहे हेल्पर हो सबको इतना ही मिलता है, जिस हिसाब से ये रेशियो बनता है। उसके बाद और मैं आपको दिखाना चाहते हैं, देख लिए आप। देखिए इसका जो कटौती होती है, कटौती अभी देखिए रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस का 30 रुपया मेरा कटता है। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार, जो हम नागपुर में, तो महाराष्ट्र सरकार भी 200 रुपया कटता है। और उसके बाद कर्मचारी कल्याण कोष में 30 रुपया जमा होता है। बस मेरा इतना ही कटता, क्योंकि अभी तक मेरा जो है एनपीएस है ना, एनपीएस ये नहीं कटते, इसका कटौती नहीं होती है। तो कटौती नहीं होती है तो जिसके कारण से अभी ये दिखा नहीं रहा। कटौती अगले महीने से हो सकता है, लेकिन अभी हम लोग का कटौती नहीं हो पा रही है, इसलिए इतना ही अभी कटता है। उसके बाद आपको देखिए ग्रॉस पे कितना बनता है। शुद्ध वेतन मेरा जो आया मेरे अकाउंट में, ये आपको 44,516 रुपया, क्योंकि मेरा इतना ही कट रहा है। 260 रुपया कटा, ये जो आप देख रहे हैं 260,
260 ही मेरा कटा है अभी कटौती हुए। तो जब NPS कटेगा तो उसमें कटेगा 10% मेरा वेतन कट जाता है, NPS में चल जाएगा। बेसिक आपको बेसिक प्लस प्लस उसके बाद DA मिला करके जो होता है ना, वो बेसिक प्लस DA मिला कर जितना होगा उसका 10% मेरा कटौती होता है। लेकिन अभी मेरा कट नहीं रहा है। हर कर्मचारी के वही होता है, बेसिक प्लस DA जोड़ के उसका 10% जितना बनता है वो उतना कटौती कर लिया जाता। अब इसमें देखिए मैं तो लोन भी नहीं लिए हैं, ये लोन का भी नहीं है। इसमें जो भी है मैं जैसे HRA में हम जो है ना रूम नहीं लिए, तो इसलिए मुझे इतना रुपया मिलता है। इस हिसाब से हर कर्मचारी को अलग अलग मिलती है। जैसे मैंने रूम नहीं लिए तो मुझे इसलिए मुझे HRA भी मिल रहा है, उसके बाद मेरा NPS भी नहीं कट रहा है। तो इस हिसाब से मेरा बनता है शुद्ध वेतन यानी नेट पे 44,516 रुपया। अगर आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब तक आप मुझे सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो मैं आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए आपसे अनुरोध है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं ये कोशिश करेंगे आपको अच्छे अच्छे वीडियो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन का PDF आप लोग को उपलब्ध कराए। मैं ये तीसरा वीडियो मेरा है, इसके बाद जो भी मेरा वीडियो आएगा तो मैं यही कोशिश करेंगे जो उसमें जो है जो JEE और टेक्नीशियन का जो तैयारी करने वाले हैं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, तो मैं उनके लिए एक क्वेश्चन का स्तर अच्छा बना करके मैं PDF के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ताकि आप लोग वहाँ से फ्री में डाउनलोड करके अपना वो क्वेश्चन का तैयारी कर सकते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों।